गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे एंड कंटिन्यू योर स्टडी और अपनी जो पढ़ाई है वो कर रहे होंगे। वेलकम इन आवर ऑनलाइन क्लासेस वंस अगेन। ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर वेलकम है। आज फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। वैसे हमारा जो दो टॉपिक हम साथ साथ चला रहे हैं, एक तो टेंस का और दूसरा चेंज ऑफ वॉइस का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस। टेंस दो टेंस हमने प्रेजेंट के कर लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और दोनों ही टेंस के चेंज ऑफ वॉइस भी हो चुके हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज का हमारा ये टॉपिक है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि वर्तमान पूर्ण काल, इस टेंस के अंदर सबसे पहले जो है वो दो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज़ और हैव, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये इसकी फॉर्मेशन होती है। अगर हम इसको सबसे पहले जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है यानी कि हाउ टू आइडेंटिफाई, इसकी पहचान क्या करेंगे हम, इसको इसकी सेंस क्या होगी। तो जो हिंदी की अगर हम बात करें वो है चुका है। क्या है? चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, ये है। वह खाना खा चुका है, बच्चे अपना काम पूरा कर चुके हैं। ठीक है, मैं भोजन खा चुका हूँ, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। इस तरह से आ है, ए है या ई है, वहाँ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं या फिर होता है वहाँ पे। ठीक है, अब तो ये तो है इसकी सिंपल शब्दों में पहचान हिंदी के अंदर, और इंग्लिश में आपको मिलेगा हैज़ या हैव या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे ही, सी या कोई इट या नेम है या है सिंगुलर, या क्या है सिंगुलर, तो वहाँ पे हम हैज़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज़। और आई, यू, वी, दे, या है प्लूरल। क्या है? प्लूरल, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैव। ठीक है, ये है। तो दूसरा जो है हाउ टू फॉर्म, हाउ टू फॉर्म, इसको हम बनाएंगे कैसे इस टेंस को। ये तो था हाउ टू आइडेंटिफाई, पहचानेंगे कैसे। नेक्स्ट है हाउ टू फॉर्म, इसको हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहली जो इसकी आती है वो है अफर्मेटिव। क्या है? अफर्मेटिव मतलब साधारण, सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले वही तरीका है, मैंने पहले ही बताया है कि फॉर्मेशन सबके सेम है लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। तो आपको जो टेंस के अंदर है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब हर एक टेंस की पता होनी चाहिए, जिससे आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो है, हैज़ और हैव। ठीक है, और थर्ड फॉर्म होता वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है हमारी किसकी? अफर्मेटिव की फॉर्मेशन। ठीक है, एक्टिव की कहें या अफर्मेशन की कहें, एक्टिव की भी यही आएगी और अफर्मेटिव की भी यही है। जैसे वह खाना खा चुका है। ठीक है, या यूँ कहें उसने खाना खा लिया है, एक ही बात है।
उसने खाना खा लिया है और वह खाना खा चुका है, दोनों ही सेम हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको बनाएंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम। सब्जेक्ट क्या है, वह। अब वह कौन है, चुका है, लड़का। तो लड़के के लिए हम क्या लगाते हैं, ही, सी, इट, या कोई नेम है या है सिंगुलर, तो वहाँ हम लगाएंगे हैज़। तो ही हैज़। अब खाने की इंग्लिश क्या है, ईट। मैंने पहले बताया था कि हिंदी के अंदर आपको क्रिया जो है वो आखिर में मिलेगी और इंग्लिश के अंदर जो क्रिया है वो बीच में मिलेगी। ठीक है, खाना, खाना खा चुका है, खाना। एक ये खाना भोजन और ये खाना खाना। तो ही हैज़ ईटन द फूड, वह खाना खा चुका है। ठीक है, क्लियर। दूसरा जो हमारा है वो है नेगेटिव का। कौन सा है, नेगेटिव, नेगेटिव का। उसकी जो फॉर्मेशन होती है क्या कहेंगे उसको, सबसे पहले वही है सेम, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, कौन सी, हैज़ और हैव, और प्लस नॉट क्योंकि नेगेटिव है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। जैसे उसने अपना काम पूरा नहीं किया है। ठीक है, ये आएगा। उसने, किसने, ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क। ठीक है, ये आ गया इसका। इसी तरह से आप हर रोज़ 5 सेंटेंसेस हिंदी के मन में सोचें और फिर उसको आप कन्वर्ट करने की कोशिश करें। जैसे मैथ के अंदर आप फॉर्मूलाज होते हैं और जो स्टेटमेंट होती है हमें उसके अकॉर्डिंग रखना होता है। सेम एज है, आप हिंदी के 5 या 6 या 5-7 वाक्य आप सोचें, उसको आप नोटबुक में लिखें और उसके पहले आप हिंदी में सेंस देखें कि क्या सेंस जा रही है। लास्ट में देखिए आप उसको क्या मतलब निकल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप उस टेंस को पहचानें और उसके आगे उसका नेम लिखें और फिर उस टेंस की फॉर्मेशन देखें आप। और ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास नोट होंगे। ठीक है, नोट कर लें साथ के साथ। ठीक है, और तीसरा जो हमारा है वो है इंटेरोगेटिव। क्या है, इंटेरोगेटिव। इसमें सभी टेंसेस की तरह ही जो रूल है, सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब का है। आगे हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे और उसके हेल्पिंग वर्ब वही हमारी दो जो हैज़ और हैव। ठीक है, और उसके बाद में हम सब्जेक्ट रखेंगे और उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगाते हैं। अब जैसे कोई ऐसा सेंटेंस जिसका जवाब हमें यस और नो में देना है तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। जैसे क्या उसने पाठ पढ़ लिया है, या क्या वह पाठ पढ़ चुका है, या यूँ कहें कि क्या उसने पाठ पढ़ लिया है। ठीक है, क्या शुरू में आ गया तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। अब उसने, ही या सी हम दोनों में से एक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई सेंस नहीं दे रखी है, ही है या सी है। तो हैज़, ही या सी दोनों में से एक, हैज़ ही, पढ़ने की इंग्लिश ये पाठ, ऑब्जेक्ट पढ़ना क्या होगा, रीड, हैज़ ही रीड द
लेसन, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको टेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। और मैंने पहले लास्ट जो हमारी वीडियोस थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किसी प्रश्न का जवाब एक शब्द या फिर एक वाक्य में देना हो ना, तो हम फिर जो शब्द या वाक्य जो हमें प्रश्न होने का बोध कराता है वो हम हेल्पिंग वर्ब से आगे लिख देंगे। बाकी सारा जो हमारा पैटर्न है वो सेम रहेगा। तो यदि आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक था वो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें दो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सबसे पहले इसकी जो हमें पहचान है वो पता होनी चाहिए, ताकि हमें हिंदी के अंदर यदि हमें कोई वाक्य बोले उसको हम पढ़ करके पता लगा दें कि ये वाक्य कौन से टेंस का है, और फिर उसकी हमें फॉर्मेशन पता होनी चाहिए जिससे हम आसानी से उसको हिंदी से इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा टेंस वाला चैप्टर। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम इसी टेंस का चेंज ऑफ वॉइस लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स अ लॉट माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।